नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जो वैकेंसी ड्रेसर की वैकेंसी जो आई थी उसका एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। एग्ज़ाम डेट जो है पहले ही प्रकाशित कर दी गई है, जो 5/5/2025 से जो है एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट तो ये था और सिलेबस भी जारी की गई थी दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिलेबस में बताया गया था कि लाइफ साइंस, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, और ये आपका ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन और स्टेरिलाइजेशन और फार्माकोलॉजी से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिलेबस यही जारी किया गया था। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो इसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका एक टेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ 25 प्रश्नों का, जो जिसमें जो है आपका ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, केमिकल सॉल्यूशन और स्टेरिलाइजेशन से प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम जो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कौन कौन सा क्वेश्चन है, और ये आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका पीसीआई से अप्रूव्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल का टोटल क्वेश्चन जो है आपको 25 क्वेश्चन है। तो एक एक करके आप लोग देखिएगा और आंसर जो है आप लोग अपना बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं धीरे धीरे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन शामिल करूंगा, जैसे आपका लाइफ साइंस, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट से जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा। हर चैप्टर से क्वेश्चन लाऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप लोग जैसा जैसा कमेंट करेंगे मैं आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बढ़ाता रहूंगा। फिलहाल मैं आपके लिए जो है 25 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बीटीएससी ड्रेसर परिधापक एग्जाम 2025 टेस्ट 1। तो पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल मैं आपको सरल से शुरुआत कर रहा हूँ और धीरे धीरे जो है इसका लेवल हाई करके ले जाऊंगा, ताकि जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पहला है, एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेडिकल ऑफ ए मेडिकल ड्रेसर? ठीक है, तो जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिएगा। एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, घावों को ड्रेस करना और पट्टियां लगाना। दोस्तों एक्सप्लेनेशन की बात करें, अगर आप व्याख्या चाहते हैं तो व्याख्या मैं आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो उसमें जो है पूरा व्याख्या के साथ आंसर दिया गया है। ठीक है, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर यही है, घावों को ड्रेस करना और पट्टियां लगाना एक मेडिकल ड्रेसर का प्राथमिक कार्य है। वैसे तो काम और भी है, लेकिन ये प्राथमिक कार्य यानी शुरुआती कार्य यही होता है। ठीक है, शुरुआती कार्य यही होता है। आगे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जो मैं आपको अगले जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। अब सेकंड क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि घावों को ड्रेस करते समय संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये आप लोग बता दिए। हालांकि इसमें देखिए 5 ऑप्शन है, क्योंकि 5 ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि इसमें 4 ऑप्शन जो है, चलिए पहले दे दीजिए आप लोग आंसर, उसके बाद बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप लोगों का आंसर जो है ऑप्शन ई होगा, ऑल। वैसे अगर आपका 4 ऑप्शन में आए तो आप डी वाला ऑप्शन को लगाइएगा, लेकिन इसमें सही आंसर ऑल होगा। दस्ताने भी पहनना जरूरी है, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना भी जरूरी है। ठीक है, साफ ड्रेसिंग का उपयोग भी करना जरूरी है, और हाथ धो के भी करना जो है, वॉशिंग हैंड्स भी करना जो है जरूरी है। इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑल होगा। ठीक है, ऑल ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घाव के लिए प्राथमिक ड्रेसिंग का एक उदाहरण है? जल्दी से बताइएगा आप लोग अपना अपना आंसर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा गॉज पैड। ठीक है, गॉज पैड। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, घाव पर पट्टी बांधते समय आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यह आरामदायक होना चाहिए। पट्टी बांधते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो आरामदायक होना चाहिए पट्टी, और इतना कस के बांधना चाहिए जिससे रक्त परिसंचरण भी बाधित ना हो, यानी खून का बहाव जो है वो भी बंद ना हो। अ, थोड़ा सा टाइट बांधना है, लेकिन खून का बहाव बंद ना हो, परिसंचरण बाधित ना हो। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक घोल है जिसका उपयोग घावों को साफ करने के लिए किया जाता है? Which of the following is an antiseptic solution used to clean wounds? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न संख्या 6, एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक को तीखी वस्तुओं जैसे कि सुई का निपटान कैसे करना चाहिए? निपटान यानी प्रबंधन कैसे करना चाहिए? हाउ शुड ए मेडिकल ड्रेसर डिस्पोज ऑफ शार्पेस लाइक नीडल्स? डिस्पोज कैसे करना है? नुकीले चीज़ें जैसे निडिल वगैरह हो गया, सुई हो गया, उसको कैसे डिस्पोज करके रखना है, उसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखिए चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका शो हो गया। तो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्हें एक विशिष्ट शार्प कंटेनर में डालना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट शार्प कंटेनर में डालना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा घाव संक्रमण का संकेत हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा घाव संक्रमण का संकेत हो सकता है? यहाँ पे हालांकि कॉमा लगाना चाहिए लेकिन लगाया नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा घाव जो है संक्रमण का संकेत हो सकता है, ये आपको बताना है। इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घाव के आप आसपास बढ़ती हुई लालिमा, सूजन, दर्द और मवाद। ठीक है, अगर ये सब आपको दिखाई दे तो इसका जो है लक्षण यही है, संक्रमण का लक्षण जो है यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा, विभिन्न प्रकार के घावों के लिए विभिन्न प्रकार की ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के घावों के लिए अलग अलग प्रकार की ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। एक जलने के घाव के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग सबसे उपयुक्त होगी? जलने के घाव के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। इससे जो है ठंडक भी मिलती है, और जो फोले होते हैं उससे भी निजात तो है, आराम मिलता है, इसलिए जो है हाइड्रोजेल ड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक को कब अपने हाथ धोने चाहिए? एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक को कब अपने हाथ धोने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मरीजों को छूने से पहले और बाद में, और ड्रेसिंग करने से पहले भी और बाद में भी। ठीक है, मरीजों को छूने से पहले भी हाथ धोना चाहिए, और उसके बाद भी, और ड्रेसिंग करने से पहले भी और ड्रेसिंग करने के बाद भी जो है हाथ धोना अनिवार्य है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक ड्रेसिंग का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक ड्रेसिंग का उदाहरण है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलास्टिक बैंडेज। ठीक है, इलास्टिक बैंडेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो इसमें कहा गया है कि गैर चिपकने वाली ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या है। गैर चिपकने वाली ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए नॉन एड्रेशन ड्रेसिंग। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाव से चिपकने से रोकना और ड्रेसिंग को बदलते समय दर्द को कम करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां नंबर है। तो 12वें नंबर पे देखिए दिया गया है कि घाव की देखभाल करते समय एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक को किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दस्ताने, मास्क और गाउन। गाउन जो है, गाउन तो अगर आवश्यक जरूरी पड़े तब ही गाउन का उपयोग किया जाता है, लेकिन फिलहाल जो है दस्ताने और मास्क की जो है बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, किसी भी घाव को की सुरक्षा की देखभाल के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। घाव की सफाई करते समय आपको किस दिशा में साफ करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, फ्रॉम द इनसाइड आउटवर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बैंडेज है जिसका उपयोग जोड़ों या हिलने डुलने वाले क्षेत्रों पर किया जाता है। जॉइंट्स में। विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड ऑन जॉइंट्स और एरियाज विथ मूवमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रैप बैंडेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है। एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक को एक मरीज को ड्रेसिंग परिवर्तन के बारे में क्या जानकारी देनी चाहिए। एक मेडिकल ड्रेसर को एक मरीज को ड्रेसिंग परिवर्तन के बारे में क्या जानकारी देनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रक्रिया का उद्देश्य, कैसे सहयोग करें और संभावित असुविधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक वाज ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्टेराइल ड्रेसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाव को संक्रमण से बचाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक को कब एक घाव के बारे में नर्स या डॉक्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का ऑप्शन सी। ठीक है, यदि उन्हें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे या कोई असामान्य बदलाव दिखाई दे तो जो है डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 18 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का घाव है जो त्वचा की ऊपरी परत को खरोंचता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का घाव है जो त्वचा की ऊपरी परत को खरोंचता है? Which of the following is a type of wound that scrapes away the top layer of skin? तो इसका सही आंसर होगा सिंपली ऑप्शन बी, ठीक है, खरोच। प्रश्न संख्या 19 है, एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक को ड्रेसिंग सामग्री का भंडारण कैसे करना चाहिए? ठीक है, एक मेडिकल ड्रेसर को ड्रेसिंग सामग्री का भंडारण कैसे करना चाहिए? हाउ शुड ए मेडिकल ड्रेसर स्टोर ड्रेसिंग सप्लाईज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साफ सूखी जगह पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, 20 को देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पूरा आ चुका है। तो स्वास्थ्य सेवा में रोगी की गोपनीयता बनाए रखने का क्या महत्व है? ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में रोगी की गोपनीयता बनाए रखने का क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंशियली इन ए हेल्थ केयर सिटिंग? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी भी है और रोगी के विश्वास को बनाए रखने में मदद भी करता है। गोपनीयता बहुत जरूरी होती है मेडिकल के क्षेत्र में, कि किसी को कोई बीमारी है तो उसके बारे में ज़्यादा इधर से उधर बात ना फैलाया जाए, ठीक है। तो गोपनीयता बहुत ज़रूरी है, ये कानूनन भी ज़रूरी है और नैतिकता के आधार पे भी ये ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 21 है कि घाव से मृत या क्षतिग्रस्त ऊतक को हटाने के लिए क्या शब्द है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द रिमूवल ऑफ डेड और डैमेजेड टिश्यू फ्रॉम ए वॉन्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिब्राइडमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए था, व्याख्या भी देना चाहिए था। तो व्याख्या दोस्तों मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, इसीलिए जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा। जहाँ पे जरूरी होगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है पूरी डिटेल के साथ दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ड्रेसिंग है जो घाव से निकलने वाले तरल पदार्थ की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करता है? Which of the following is a type of dressing that can absorb a large amount of wound drainage? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोम ड्रेसिंग, ठीक है, फोम ड्रेसिंग, सोखने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि एक मेडिकल ड्रेसर परिधापक को एक मरीज को कैसे आराम देना चाहिए जो ड्रेसिंग परिवर्तन के दौरान चिंतित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। प्रक्रिया के बारे में बताएं, धैर्य रखें और उन्हें शांत करने का प्रयास करें। मरीज को जो है शांत करने का भी प्रयास करना चाहिए और प्रक्रिया के बारे में जो है मरीज को बताएं, ताकि वो जो है थोड़ा शांति भी रहे और उसको विश्वास भी हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि कोई मरीज ड्रेसिंग साइट पर बढ़ता हुआ दर्द बताता है तो मेडिकल ड्रेसर को क्या करना चाहिए? ठीक है, जहाँ पे आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, जिस भी जगह पे आप ड्रेसिंग कर रहे हैं उस जगह पे अगर दर्द बता रहा है
या दर्द ज़्यादा होने लगा तो आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर इसका सही हो जाएगा नर्स या डॉक्टर को सूचित करें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साफ और व्यवस्थित ड्रेसिंग क्षेत्र बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है? Which of the following is a key aspect of maintaining a clean and organized dressing area? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयोग के बाद सभी उपकरणों और कचरे का उचित निपटान करना, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ऑल यूज्ड इक्विपमेंट्स एंड वेस्ट आफ्टर यूज। तो ये था 25 क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो आपका सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दिया है। जो आपका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रेसिंग और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और केमिकल सॉल्यूशन और स्टेरिलाइजेशन से जो है क्वेश्चंस मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चन लाया था। आगे और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों के कमेंट का ही इंतजार है। हाँ, इसको डाउनलोड करने का लिंक जो है आपको रोजगारबिहार.com पे मिल जाएगी, ड्रेसर वाले पोस्ट पे, या फिर जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें व्याख्या वगैरह सब कुछ दिया हुआ है पीडीएफ के साथ। ठीक है, व्याख्या वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा में याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।